आपने इस्लाम कैसे कबूल किया? हमने सुना है कि आप 2 बार मुसलमान हुए, क्या आप इसकी वजाहत कर सकते हैं? जब आपने इस्लाम कबूल किया तो आपके खानदान का रद्द अमल क्या था? क्या आपने कभी अपने घर वालों को तबलीग करने की कोशिश की? आपकी दुनिया के मशहूर तरीन मुल्हिदों में से एक के साथ डिबेट हुई थी। क्या आपको जोश, गुस्सा या खौफ महसूस हुआ कि मैं इस्लाम की अच्छी तरह वजाहत नहीं कर सकूंगा? मुझे मालूम नहीं, ये बहुत मुश्किल सवाल है। मैं असल में मुसलमान होने से पहले नमाज पढ़ता था। ऐसा वक्त भी गुजरा है जब मैं तबलीग को छोड़ने या हिम्मत हारने के बहुत करीब था। सबसे बड़ा ख्वाब क्या है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने एक हदीस में फरमाया। हम यहाँ से शुरू करना चाहते हैं कि हमजा ज़ोटिस कौन है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, एक रवायत है, जरूरी नहीं कि ये हदीस हो। सुभान ताला कि वो भेजेगा। हमारे साथ एक बड़ा मसला है। माफ कीजिएगा। मसला ये है कि आपके पास बहुत ज्यादा इल्म है। मुझे इसको सादा रखना है, ठीक? मैं जानता हूँ कि ये मुश्किल है, लेकिन आपको अपना इल्म जरा मुख्तसर करना पड़ेगा। मैंने जी सिर्फ हाँ। ये पूछा कि हमजा ज़ोटिस कौन है। जी ठीक है। हाँ, मैं दरअसल कहना चाह रहा था, मुझे नहीं मालूम। जी हाँ, ठीक है, ज़ोटिस कौन है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। मैं सन 1980 में इंग्लैंड लंदन में पैदा हुआ था। मैंने 2002 में इस्लाम कबूल किया। मेरे वालिदैन यूनानी बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते हैं। मेरी वालिदा का ताल्लुक किब्रस से है और मेरे वालिद का ताल्लुक यूनान अथीना से है और मेरी उम्र 41 साल है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं इस्लाम का तालिब इल्म हूँ और मैं लोगों को इस्लाम की तालीमात से आगाह करना चाहता हूँ और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि मैं ये काम हिकमत के साथ, अच्छे तरीके से और रहमत के साथ, नरमी के साथ अंजाम दूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। इस्लाम लाने से पहले क्या आप अपने खानदान की तरह ईसाई थे या आप तलाश के मरहले में थे? ये एक और अच्छा सवाल है। मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरी परवरिश एक ईसाई के तौर पर हुई है। अगरचे हम खुदा पर यकीन रखते थे, मेरे वालिद कट्टर मजहब से दूर हो गए थे। बुनियादी तौर पर वो यीशु अलैहिस्सलाम पर ईमान रखते थे, वो रूहानियत पर यकीन रखते थे, वो इंसानी इक़्तिदार पर यकीन रखते थे। लेकिन ये भी है कि वो इस लिहाज से सेकुलर नहीं थे, वो बहुत रूहानी थे। तो मेरे वालिद का अपना वजूदी सफर था, उनका एक अपना नजरिया था कि खुदा से ताल्लुक का क्या मतलब है। और चूंकि वो चर्च मुखालिफ थे, चर्च मुखालिफ से ये मुराद नहीं कि वो चर्च से नफरत करते थे, लेकिन उनका ख्याल था कि चर्च आपके दिल में है, ठीक? खुदा से ताल्लुक के लिए आपको चर्च की जरूरत नहीं है, और वो इस किस्म का नजरिया रखते थे। लेकिन बाज़ औक़ात ईस्टर के दौरान हम यूनानी चर्च में जाते, क्योंकि यूनानी ऑर्थोडॉक्स में ईस्टर का त्यौहार क्रिसमस से ज्यादा अहमियत रखता है। तो मैं ये भी नहीं समझता कि हम ईसाई थे, शायद सेकुलर नजरियात के ज्यादा करीब थे, रूहानी ह्यूमनिस्ट किस्म के, अगर समझ सके। आपने इस्लाम कैसे कबूल किया? हमने सुना है कि आप 2 बार मुसलमान हुए, क्या आप इसकी वजाहत कर सकते हैं? अच्छा, ये मुकम्मल तौर पर सच नहीं है। ये दूसरी बार नहीं था कि मैं मुसलमान हुआ, क्योंकि इस वीडियो में एक वीडियो है जो ऑनलाइन है। ये तकरीबन दूसरी बार है जब मैं मुसलमान हुआ, क्योंकि एक अरसा ऐसा था जब मुसलमान होने के बाद मैं एक तबाकुन शक में मुब्तला हो गया था। लेकिन मेरे सफर के दौरान मैंने महसूस किया कि इस्लामी फिक्री रवायात के पास इसके जवाबात हैं। तो अपने सफर के आगाज में मैं इस्लाम की इक़्तिदार की तरफ रागिब हुआ था। मुझे इस्लामी फिक्री रवायत और इस्लाम की फिक्री बुनियादों का यकीन हो गया था और मुझे इस्लाम की इक़्तिदार की तरफ भी रगबत थी। और दूसरी चीज जिसने मुझे मुसलमान बनने में मदद की वो ये थी कि दर हकीकत मैं मुसलमान होने से पहले नमाज पढ़ता था। और मुझे याद है कि मेरे दोस्त ने मुझे कहा था, अगर जिस वक्त वो मेरा दोस्त नहीं था, किसी हद तक था लेकिन हम इतने ज्यादा करीब नहीं थे, लेकिन वो मेरे भाई का दोस्त था। और मुझे याद है कि जब मैं कॉलेज में था तो वो मेरे मुसलमान दोस्तों से कहता था, अगर मुझे सही याद है, दरअसल उसने कहा था, जब आप सजदे में होते हैं तो आप अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब होते हैं, आप अपने रब के सबसे ज्यादा करीब होते हैं अल्लाह से दुआ करने, बातें करने के लिए। तो मैंने नमाज पढ़ना सीखी और मैं नमाज पढ़ता और सजदे में अल्लाह से बातें करता और उससे हदायत मांगता था। जब आपने इस्लाम कबूल किया तो आपके खानदान का रद्द अमल क्या था? क्या आपने कभी अपने घर वालों को तबलीग करने की कोशिश की? ये किसी हद तक मुश्किल था, क्योंकि शायद उनके जहनों में इस्लाम का एक मनफी तस्वुर कायम था। शायद तारीखी वजूहात की बिना पर, समाजी वजूहात की बिना पर, या जो कुछ भी उन्होंने पढ़ा उसकी वजह से। लेकिन अब सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। हमारा एक बहुत ही मजबूत खुला ताल्लुक है, जहां मैं इस्लाम से मुतल्लिक मुख्तलिफ चीजों पर बात करता हूँ और जानते हो वो बैठकर सुनते हैं। और खास तौर पर मेरे वालिद तो ऐसे होते हैं कि ओ वाकई अच्छा, वो बहुत ज्यादा दिलचस्पी जाहिर करते हैं। और मेरे ख्याल में अपने वालिदैन को तबलीग करने का बेहतरीन तरीका यह है कि उनकी खिदमत के लिए खुद को वक्फ कर दें। इस काम के लिए वक्फ हो जाओ, आप जानते हैं होना पड़ता है। लिसान हाल अपने तर्ज अमल के साथ। जी हाँ, तो इससे मुझे प्रोफेसर सुलेमान डेरन की याद आती है। वो मारा यूनिवर्सिटी से है, उनके वालिदैन बीमार थे, तो मैं उन्हें व्हाट्सएप करता था, मैं उन्हें कुछ हौसला देने की कोशिश कर रहा था और उन्होंने बहुत दिल को छू लेने वाला जवाब दिया। उन्होंने बुनियादी तौर पर कहा, मैं खुद को उनकी दुआओं का मुस्तहिक बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लिहाजा आपको जितना ज्यादा हो सके अपने वालिदैन की खिदमत में रहना चाहिए। सबसे बड़ा ख्वाब जिसे आप पूरा करना चाहते हो? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने एक हदीस में फरमाया, लोगों के लिए वही पसंद करो जो तुम अपने लिए पसंद करते हो, पसंद करो लिन्नास को। यह खुवत वाली हदीस से मुख्तलिफ हदीस है। दूसरी हदीस वो भी एक सही हदीस है, ला युमिनु अहादुकुम हत्ता युहिब्बा लिअखीही मा युहिब्बु लिनफ्सिही। आप सच्चे मोमिन नहीं बन सकते जब तक आप अपने भाइयों के लिए वही पसंद ना करो जो आप अपने लिए पसंद करते हो। इससे मुराद इंसानियत भी है। तो तसव्वुर कीजिए, हम लोगों को दिखाते हैं वो जो भी हो कि हम उनकी खुशी के लिए और उनकी भलाई के लिए कोशिश कर रहे हैं, हम फलाह बहबूद के लिए कोशिश कर रहे हैं। और जाहिर है यही ख्वाब होता है कि आपके वालिदैन समेत आपके करीबी लोग खुश रहें, इस जिंदगी में भी और आखिरत में भी। अगर वो सिर्फ ये जान ले कि अल्लाह कौन है और अगर वो अल्लाह से इस तरह राब्ता कायम कर ले जैसे अल्लाह चाहता है कि वो उससे राब्ता करे, अगर ऐसा हो जाए तो उनमें से बहुत सी चीजें बिल्कुल गायब हो जाएंगी। जानते हो, मुझे एक लम्हा याद है जब मैं अपने वालिदैन को गाड़ी में ले जा रहा था
अपने घर रात के खाने के लिए, और फिर मैं उन्हें वापस लेकर गया। हम मुख्तलिफ चीजों के बारे में बात कर रहे थे और मेरे वालिदैन बस यूं थे, जानते हो, तकरीबन झगड़ रहे थे, लेकिन एक अच्छे अंदाज से, और मैं फितरी तौर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बातें कर रहा था। मैंने कहा, अम्मी जान खुश हो जाओ, क्या आप जानती हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो ऐसा कहते जो भी सूरत हाल होती उसके लिहाज से, और मेरे वालिद सुन रहे थे तो ये बात फितरी तौर पर आ गई। जो बातें हो रही थी ये इसका फितरी जवाब था। और वापस जाते वक्त उन्होंने कहा, जानते हो जो चीजें तुमने मुझे आज बताई है एंड्रिया, इससे मुझे यकीन हो गया है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई नबी है। जानते हो उन्होंने ये अल्फाज कहे, ठीक, क्योंकि आप जानते हो कि इखलाकियात और जो बयानिया मैं बयान कर रहा था वो फितरी था, और मैं भी ये बहुत करता हूँ। उम्मीद है इन दिनों आप बीज बोते हो और ये अल्लाह का काम है कि वो फैसला करे किस बीज का क्या करना है। क्या कोई ऐसा लम्हा भी आया जब आपको लगा हो कि मैं अब ये मजीद नहीं कर सकता, मैं तबलीग छोड़ रहा हूँ? ऐसे लम्हात आए जब मैं बस करीब था कि तबलीग का काम छोड़ देता या हार मान लेता। अब मुझे जहां तक याद है जब मैंने ऐसा करने की कोशिश की तो अल्लाह ने मुझे कुछ ऐसा अता किया जिसने मेरा उस रास्ते पर रहना यकीनी बना दिया या मेरी मदद की। चंद एक लम्हात है, लेकिन मैं आपको एक तजर्बा बताता हूँ। तो जहां तक मुझे याद है मैं पाकिस्तान में था और मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी में लेक्चर दे रहा था, और मैं वापस आया और मेरे ख्याल में ये फजर का वक्त था। फजर की नमाज अदा करने के बाद मैंने अल्लाह से दुआ की, और ये एक बहुत मखसूस दुआ थी क्योंकि उस शाम मैं प्रोफेसर ग्राहम थॉमसन से डिबेट करने वाला था क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में, और ये इस्लाम और एथियज्म के मौजू पर थी मेरा ख्याल है। और अगर मुझे सही तौर पर याद है तो मैं तबलीग से बहुत मायूस था, यानी मैं जारी रखना नहीं चाहता था। मुझे एक निशानी की जरूरत थी। दरअसल अल्लाह से निशानी मांगी थी। किस चीज की मुझे याद है कि बहुत साल पुरानी बात है, लेकिन अगर मुझे सही तौर पर याद है तो ऐसा था कि या अल्लाह मुझे इस रास्ते पर चलने की कोई निशानी दिखा कि आज कोई मुबासे में मुसलमान हो जाए। मैंने बहुत मखसूस कर दिया था। तो चंद घंटे आगे बढ़े, प्रोफेसर ग्राहम थॉमसन से मेरी डिबेट हुई। अल्हम्दुलिल्लाह ये कामयाब डिबेट थी, और जब मैं घर जाने के लिए चल रहा था मेरा ख्याल है कि उस वक्त मेरा बेटा मेरे साथ था। कुछ भाइयों ने मुझे रोका, वो मुझसे बात करना चाहते थे, और उन्होंने मुझे उस आधे यूनानी आधे सर्बी भाई से मिलवाया जिसका नाम जॉर्ज था। जहां तक मुझे याद है उसका नाम जॉर्ज ही था, और वो बुनियादी तौर पर मुसलमान नहीं था, और वो इस्लाम में दिलचस्पी रखता था, और उसे पहले कुछ मवाद मिल चुका था और वो इस्लाम के बारे में पढ़ रहा था, लेकिन उसका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक सवाल था और वो मजीद जानना चाहता था। तो मैंने उसे ये दलील दी जो कुछ यूं थी कि अगर तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करते हो तो ये ऐसा ही है जैसे कि तुम अपनी माँ का इनकार कर दो। अगर आप इस दलील के बारे में मजीद जानना चाहते हैं, आप मेरी किताब मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं जिसका नाम है द डिवाइन रियलिटी, सेपियंस इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर दस्तयाब है, और इस किताब का एक तुर्की वर्जन भी है, उसका बाप नंबर 14। और मैंने कहा, अगर तुम ये समझ जाते हो, मैं तुमको मुसलमान बनने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन कम से कम साबित कदम रहो। ये रहा मेरा फोन। मेरे ख्याल में उस वक्त मेरे पास ब्लैकबेरी फोन था। मैंने तकरीबन इसे उसकी तरफ फेंक दिया था। मैंने कहा, ये रहा मेरा फोन, अपनी वालिदा को कॉल करो और कहो कि तुम्हें उस पर चेक करना पड़ेगा क्योंकि अब तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मान रहे। ये इस ख्याल का एक अमूमी खुलासा है। तो वो मुसलमान हो गया क्योंकि उसे समझ आ गई कि अगर मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करूं, इस दलील की बुनियाद पर जो हमजा ने मुझे अभी गुफ्तगू के दौरान बताई है, ये तकरीबन 1 घंटा या इससे ज्यादा की गुफ्तगू थी। मेरे ख्याल में ये 1.5 घंटे के करीब थी, यहाँ कम से कम 1 घंटा। और उसने महसूस किया कि अगर मैं इस हस्ती का इनकार कर दूं, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ऐसा ही है जैसे कि मैं अपनी माँ का इनकार कर दूं। लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा शवाहिद मौजूद है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच बयान किया है, और वो मुसलमान हो गया, और वो बहुत अच्छा इंसान है। वो हैरत अंगेज तौर पर बाइखलाक, बहुत ही आजिज इंसान तो है। आपको निशानी मिल गई, और फिर वो आपकी मदद करता है ना, और फिर आप काम जारी रखते हैं। आपकी दुनिया के मशहूर तरीन मुल्हिदों में से एक के साथ डिबेट हुई थी। वो लम्हात आपके लिए कैसे थे? क्या आपको जोश, गुस्सा या खौफ महसूस हुआ कि मैं इस्लाम की अच्छी तरह वजाहत नहीं कर सकूंगा? एक परेशानी हमेशा रहती है कि आप अच्छा नहीं कर पाएंगे या बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे, या आप कुछ ऐसी बातें कह दें जो आपको नहीं कहना चाहिए थी, और ये सब जिंदगी का हिस्सा है और हम सब गलतियां भी करते हैं। ऐसा हमारे साथ हमेशा होता है। और जब मैंने इस डिबेट के लिए तैयारी की तो ये एक अहम लम्हा था क्योंकि ये मेरे ख्याल में पहली बार था उस वक्त के जमाने में कि एक मुसलमान का मुकाबला, फिक्री मुकाबला किसी मुल्हिद के साथ हो रहा था, क्योंकि न्यू एथियस्ट मूवमेंट निस्बतन नई थी। अगर आप जानना चाहें तो ये 9/11 के बाद का वाकया है, और उस वक्त आप जानते हैं न्यू एथिज्म उरूज पर था। अब ये तकरीबन खत्म हो चुका है, ये मकरब में मर रहा है, लेकिन अब ये दूसरे ममालिक में जा रहा है। हाँ, न्यू एथिज्म खुद न्यू एथिज्म से मुख्तलिफ है। हाँ, दोनों में फर्क किया जाना चाहिए। लेकिन जानते हो, प्रोफेसर क्राउस, मेरे ख्याल में उन्हें क्रिस्टोफर हिचन्स की जगह एक मुतबादिल के तौर पर देखा जा रहा था क्योंकि इस वक्त वो काफी बीमार थे, और वैसे भी। क्या आपके ख्याल में ये एक कामयाब डिबेट थी? हाँ बिल्कुल, मेरा मतलब है इसे तकरीबन 5 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं। व्यूज के नुक्ता नजर से देखा जाए तो इस पर अभी भी बहुत से व्यूज आते हैं। ये कामयाब है, लेकिन ये कोई मायने नहीं रखते क्योंकि ज्यादा व्यूज का मतलब हमेशा ज्यादा असर नहीं होता। मेरा मतलब ये है कि ये इस लिहाज से कामयाब थी कि अगरचे मैंने गलतियां की, इसके बाद मैंने फलसफे में मास्टर किया, मैंने फिलॉसफी की रिसर्च में मास्टर किया है, और अब मैं पीएचडी कर रहा हूं। तो जाहिर है कि मुझे उम्मीद है कि मुझ में उस वक्त के लिहाज से काफी बेहतरी आई है, और मैं चाहता हूं कि किसी दिन इस मुबाहसे का तज्जिया करूं और शायद कुछ गलतियों को ठीक करूं क्योंकि ये परफेक्ट नहीं था। लेकिन इस सबके बावजूद ये हकीकत के वहां एक मुसलमान एक मशहूर माहिर तालीम के मुकाबले में था जो एथियस्ट था, शायद एक न्यू एथियस्ट। हकीकत यह है कि मेरा वहां जाना और उसे चैलेंज करना यूं था कि गोया हम जीत चुके थे, इसलिए मुझे यकीन है कि उसकी हिकमत अमली सिर्फ मुझे नीचा दिखाने की थी, और बहुत लोग इस मुबाहिसे की वजह से मुसलमान हुए और अभी भी लोग इसे देख रहे हैं। अब क्या डिबेट तबलीग के लिए बेहतर रास्ता है? डिबेट का इस्तेमाल मसलहत और फसाद को मद्देनजर रखते हुए किया जाना चाहिए कि कैसे फवायद में इजाफा हो रहा है, कैसे नुकसान कम हो रहे हैं। प्रोफेसर क्राउस के साथ मेरी डिबेट मेरे ख्याल में सही वक्त पर थी क्योंकि न्यू एथिज्म मुस्लिम कम्युनिटी को अपनी लिपेट में ले रहा था, और ये दर हकीकत देखिए इस्लाम का दिफा करने की कोशिश थी और इस्लाम की सच्चाई को आश्कार करने की, और इसने खास हद तक काम किया। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या आप पर कभी तबलीग करते हुए हमला हुआ है? नहीं। आपका मतलब जिस्मानी तौर पर हमला? जी हाँ। नहीं, क्योंकि अगर ऐसा हो तो उनका जनाजा होगा।
नहीं, मैं सिर्फ मजाक कर रहा हूँ। नहीं, लेकिन कुछ तसादम के मौके पेश आए। मुझे याद है कई साल पहले मेरी एक्सट्रीम राइट विंग से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स से बातचीत हुई और वो इस्लाम को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था वगैरह वगैरह। वो मेरे बहुत करीब आ गया, मैंने उस पर खूब मेहनत की और बिलाखिर उसने मुझे गले लगा लिया। और मेरे ख्याल में ये वो चीज है जिसे हमें तबलीग में अपनाना चाहिए। गुफ्तगू के जरिए सामने वाले की खूबियां उजागर की जाए। और मेरा मानना है कि ये अमल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से मिलता जुलता है। जिस तरह से उन्होंने लोगों से गुफ्तगू की, जिस तरह सिर्फ अपने अंदाज से गुफ्तगू के जरिए उन्होंने लोगों के अंदर खूबियां बेदार की। मुझे जितना याद है इसके मुताबिक खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु मुसलमान होने से पहले मुसलमानों का कत्लेआम कर रहे थे। वो मुसलमान कैसे हुए? मेरे ख्याल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत लिखा, किसी से खत लिखवाया खालिद बिन वलीद को और फरमाया कि कैसी बात है कि कैसे एक अक्लमंद इंसान अभी तक मुसलमान नहीं हुआ। तो देखा कैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी शख्स को इज्जत दे रहे हैं, वो एक इंसान को बेहतर बना रहे हैं अपने ख्यालात के इजहार के जरिए उस शख्स से बेहतरीन अंजाम हासिल करने के लिए, और वो आपको बेहतरीन नताइज देंगे। और ये बहुत मुश्किल काम है, आपको इस बारे में बहुत मुहतात रहना होता है, लेकिन ये वाकई काम करता है। मिसाल के तौर पर बाज़ औक़ात तबलीग के तनाज़ुर में कोई कहता है क्या आपके यहाँ अपनी औरतों को मारने की इजाजत है? हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? या क्या आप ये मानते हैं कि आपको हाथ काटने चाहिए? हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? और वो कहते हैं हाँ या नहीं, सिर्फ हाँ या नहीं में जवाब दो। और मैं कहता हूँ कि सुनो मेरे दोस्त, मैं जानता हूँ कि आप एक मुखलिस इंसान है और मैं जानता हूँ कि अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि अबॉर्शन के मुतालिक आपका क्या ख्याल है, हाँ या नहीं, हाँ या नहीं आपका जवाब नहीं हो सकता, तो इसी तरह ये मेरा जवाब भी नहीं बन सकता। मैं जानता हूँ कि आप मुखलिस हैं और मैं जानता हूँ कि आप यहाँ मेरी बात सुनने के लिए और बाकी मेरे साथ बातचीत करने के लिए आए हैं। और मैं वाकई खुश हूँ कि आप गूगल पर नहीं गए बल्कि आप मेरे पास आए। और चूंकि आप इतने मुखलिस आदमी है तो मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे सिर्फ 2 मिनट दें, मैं आपको इसकी तफसील बताता हूँ और फिर वो पुरसुकून हो जाते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम कहते हुए, क्योंकि आपका अमल ये बता रहा है कि वो मुखलिस है। आपने तस्दीक कर दी कि वो बहुत अच्छे इंसान है, अगरचे वो आपके पास गुस्से में आए हो, अगरचे वो आपके पास तलखी के साथ आए हो, लेकिन ये वही है जिसके बारे में मैंने पहले कहा था। सूरह फुसिलत सूरह नंबर 41 आयत 34। और भलाई और बुराई बराबर नहीं हो सकती, तो सख्त कलामी का ऐसे तरीके से जवाब दो जो बहुत अच्छा हो। ऐसा करने से तुम देखोगे कि जिसमें और तुम में दुश्मनी थी गोया वो तुम्हारा गर्मजोश दोस्त है। इसलिए इख्तलाफात की सूरत में लोगों से ऐसे तरीके से गुफ्तगू करें कि जिससे उनकी खूबियां सामने आए, अगरचे वो इसके मुस्तहिक ना हो, अगरचे वो खुद अच्छे रवैये का मुजाहिरा ना कर रहे हो। लेकिन जैसे ही आप ये काम करोगे, आप दौरान गुफ्तगू ही उसमें शख्सियत पैदा कर दोगे। और अगर ये तरीका काम ना करे, फिर जाहिर है कि आपको अपनी हिफाजत का पूरा हक हासिल है। लेकिन आपको अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि याद रखें मैंने इससे पहले क्या कहा था, ये हमेशा उसूलों से वाबस्ता होता है। सवाल पूछो कि इस हाल में अल्लाह मुझसे क्या चाहता है। एक खसूसी मिजाज, मिसाल के तौर पर हमजा, जब आप तबलीग करते हैं आप बहुत गुस्से में होते हैं। नहीं, एक असल आम में तनकीद। हो सकती है कि माजी में शायद 8 साल या 5 साल पहले मुझे बहुत अच्छा या बहुत नरम होने की वजह से तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा है। हाँ, वो कहते हैं कि शेर कहाँ है, हाँ हम शेर वापस चाहते हैं। अब मैं आपको ईमानदारी से बताने जा रहा हूँ, मुझे लगता है कि अगर हम हमेशा एक ही हालत में रहते हैं, अगर आप हमेशा जारहाना अंदाज ही अपनाते हैं और गुस्से में रहते हैं इंतहाई माजरत के साथ, ये कमजोरी की एक बड़ी अलामत है। ऐसा हो सकता था कि आप अपनी नमाज और कुरान पढ़ते और अपने तरीके से अपनी जिंदगी गुजारते। आपने ऐसा रास्ता क्यों इख्तियार किया? मेरा मतलब है तबलीग का रास्ता। मेरे ख्याल में ये मेरी शख्सियत के मुताबिक था। जब मैं किसी चीज से मोहब्बत करता हूँ तो मैं उसके बारे में बात करता हूँ, तो एक फितरी बात है। अगर आपको कुछ पसंद है तो आप इसे शेयर करना चाहते हैं, तो फितरी तौर पर अगर आप इस्लाम से मोहब्बत करते हैं तो आप इसे भी शेयर करना चाहेंगे। देखो, दिन के आखिरी हिस्से में मैं बहुत मीठा आम चखता हूँ, मैंने आम चख लिया। अगर मैं एक अच्छा इंसान हूँ तो मैं चाहूंगा कि दूसरे लोग भी इस आम को चखें, ठीक है। मैं सच्चाई को बांटना चाहता हूँ जो मेरे पास है, और मैंने ये मिठास चखी है जो कि इस्लाम है। और अगर पूरी दुनिया मुझसे कहे नहीं ये मीठा नहीं है, तो मैं उन पर यकीन नहीं करूंगा क्योंकि उन्होंने मेरा आम नहीं चखा है, ठीक है। तो आपको इस कदर इत्मीनान महसूस होता है क्योंकि मैंने चख लिया है। मैं चाहता हूँ कि आप भी वो चखें जो मैं चख रहा हूँ। तो ये एक और मुहरक है कि आप लोगों के लिए अच्छाई को पसंद करते हैं। अगर आप एक महज़ब इंसान है, जानते हो आप तमाम लोगों की भलाई और रहनुमाई के लिए पुरज़म रहना चाहते हो। हम चाहते हैं कि लोग खुश रहें और ये वो चीज है जो लोगों को खुशी अता करती है। फिर आपको इसे लोगों को देना चाहिए। आपके साथ मसला क्या है? आप इतने खुदगर्ज क्यों हो? और इस पर बात खत्म करता हूँ कि इसका अजर बहुत बड़ा है। इस बारे में सोचें, तसव्वुर करें कि एक शख्स आपके काम की वजह से मुसलमान हो जाता है। अल्लाह की मर्जी से एक शख्स वो शख्स शादी कर लेता है। अब 2 लोग हो गए और उनके 2 बच्चे होते हैं, तो अब 4 लोग हो गए। और फिर वो शादियां कर लेते हैं और उनकी 1-2 नस्लों में हर एक के 2 बच्चे होते हैं। आपको सवाब मिलता है 10 लोगों की नमाज का, क़याम का, सदका, ज़कात, तिलावत कुरान, हज का, उम्रा, नेक अमाल, सदके जैसे अमाल का। आपको ये सारा सवाब सिर्फ तबलीग करने की वजह से मिल रहा है। एक शख्स को तबलीग करने से आप मुसलमानों की 1 या 2 नस्लें आबाद कर देते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत अहम है। आप जानते हैं अगर आप अजर के लिहाज से सोचें तो इससे ज्यादा फायदेमंद कोई चीज नहीं है, लेकिन ये मेरे लिए भी मायने रखती है। क्योंकि देखिए आप क्या करेंगे, आप कुरान और नमाज पढ़ेंगे और आप घर पर रहेंगे और फिर आपकी शादी हो जाएगी, आपके बच्चे होंगे, आपके पास नौकरी होगी, आपको घर मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, फिर आप मर जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा करना बुरा है, आप बहुत परहेजगार जिंदगी गुजार सकते हैं कि आपके वजूद का कोई इजाफी फायदा है। क्योंकि अल्लाह कुरान में फरमाता है, ऐ ईमान वालो अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म कबूल करो, जबकि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें ऐसे काम के लिए बुलाते हैं जो तुमको जिंदगी जावदां बख्शता है। यह आयत उन लोगों से बात कर रही है जो पहले से जिंदा है। तो गोया अल्लाह आपको जिंदगी के ऊपर जिंदगी अता कर रहा है। और मेरे लिए इसमें इजाफी फायदे की बात है कि आप इस्लाम की हकानियत की बात कर रहे हैं। तो ये मेरा जवाब होगा कि मैं इस तरह की चीजें क्यों करता हूँ। अगर आपको एक लम्हा देखने का मौका मिले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के लम्हात में से, तो वो कौन सा लम्हा होगा? ये बहुत मुश्किल सवाल है, मैं नहीं जानता। बहुत से लम्हात हैं। ये बहुत मुश्किल है कि ठीक है, अगर आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखें और आपके रोजमर्रा के मामलात को, मुझे लगता है कि अगर मैं उनकी मौजूदगी का तसव्वुर करना चाहूं तो ये गालिबन फजर का वक्त होगा। मस्जिद में फजर की नमाज व जमात की अदायगी और जिक्र अस्कार में वक्त गुजर रहा होगा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवालात किए जा रहे होंगे, क्योंकि वो एक लम्हा था। ठीक है, सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल कर रहे होंगे और आपके पास उसका इशारा मौजूद है। सहाबा भी बहुत पुरसकून होंगे और वो अपने जमाने जाहिलियत के मुतालिक बात करते और उस पर हंसते होंगे। क्या आपका कोई खास सवाल है जो आप जाती तौर पर रसूलुल्लाह से पूछना चाहते हैं? एक खास सवाल, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि
वो मेरे लिए दुआ करें। अंबिया अलैहिस्सलाम की दुआएं मकबूल होती हैं, ठीक है? तो बस मेरे लिए दुआ करें कि मैं कामयाब हो जाऊं दुनिया और आखिरत में, और मेरा खानदान भी। आप और क्या मांग सकते हैं? मेरा मतलब है, सोचें क्या कोई और चीज है जो आप मांग सकते हैं? और ये मालूम है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मांगने वाले को ना नहीं कहते थे। आप और क्या मांगेंगे? मेरा मतलब है, ठीक है, मैं देखें, अगर मैं उनसे इख्तलाफ और अकीदे से मुतल्लिक सवाल करूं या मुख्तलिफ चीजों के बारे में सवालात, ये सब गैर मुतल्लिका हो जाता है। हाँ, ये तो है, मतलब ये सब चीजों की असीम कायनाती स्कीम में है। आप अल्लाह के महबूब के साथ हैं, वो अल्लाह के महबूब हैं। जी हाँ, मैं उसके प्यारे हबीब से सवाल करने जा रहा हूँ। बराए करम मेरे और मेरी फैमिली के लिए दुआ करें। वाह, और क्या चाहिए? बस और कुछ नहीं, ठीक है? आपके पास 1 मिनट है और पूरी दुनिया इस वक्त आपको सुन रही है। ईसाई, यहूदी, मुल्हिद, आप उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगे? बराह करम कैमरे की तरफ मुंह कर लें। आपके पास सिर्फ 1 मिनट है। तमाम मुल्हिद, यहूदी, ईसाई, मुसलमान, आपके इर्द गिर्द के तमाम लोग, यहाँ तक कि वो लोग जो अमेज़ॉन्स में हैं, वो भी आपको सुन रहे हैं। जब आप कहेंगे मैं तैयार हूँ, तो मैं शुरू कर दूंगा। क्या आपको पसीना आ रहा है? नहीं, मैं कोई जवाब सोचने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे जैसे शख्स के लिए इसे 1 मिनट में बंद करना बहुत मुश्किल है। आप इस सवाल को छोड़ नहीं सकते, आपको ठीक है। जवाब देना होगा भाई। हम इंतजार कर सकते जानते हैं। हो, शायद मैं कह सकता हूँ। मैं इसे ऐसे कर लेता हूँ। 3, 2, 1, चलो। भाइयों, बहनों, दोस्तों और इंसानियत, अगर आप इस जिंदगी में इत्मीनान और अब्दी खुशी चाहते हैं, आने वाली जिंदगी में, फिर इसे कहें और अपना लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल है, उसके आखिरी रसूल है। हम जानते हैं कि अल्लाह अपनी जात के लिहाज से इबादत के लायक है। जब आप उसके कलाम का मुताला करते हैं, कुरान का मुताला करते हैं, तो आपको इसके नामों और सिफात के ज्यादा से ज्यादा कामिल होने का एहसास होता है। और अल्लाह ताला अपने नामों और सिफात के लिहाज से बेहद शुक्र और हमदो सना का मुस्तहिक है, और हम और शुक्र इबादत की ही एक शक्ल है। अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का मुताला करें, तो आप इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि वो झूठ नहीं बोलते थे, धोखा नहीं देते थे। ये कोई अफसाना नहीं है, बल्कि वो सच बोलते थे। और अगर वो सच बोलते थे, तो वो आखिरी रसूल हैं, जिनकी हमें अपने तर्ज जिंदगी में पैरवी करनी चाहिए। इन दोनों चीजों को स्टडी करें और इंशाल्लाह अब ये नेमतें आपकी हैं। भाई, इस वक्त लगता है आपको कॉफी की जरूरत है। मेरे भाई, मैं आपकी आंखों में देख सकता हूँ। लाइट ऑन है, लेकिन घर पर कोई नहीं। सच में, अगर आप मुझसे सवाल पूछे तो मैं सारा दिन यहाँ रह सकता हूँ। ये मुझ पर हमला करने वाला है। अगर ये मुझ पर हमला करे तो वो जरूर पागल होंगे। नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। मैं एक बार और करता हूँ, एक बार और आप इंतखाब कर सकते हैं कि कौन सा बेहतर है। आखिरी बार 3, तो चौथी कोशिश, एक आखिरी 5। हम इस बार सही कर लेंगे, क्योंकि 1 मिनट से ज्यादा लंबी थी और ये मेरे ख्याल में सबसे बेहतर था, लेकिन हमें मुख्तसर चाहिए। ई वल्लाह, शुक्रिया। मुझे पोस्ट प्रोडक्शन टीम पर तरस आ रहा है। आप अब तक का सबसे मुश्किल काम है। अल्लाह अकबर।